हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब 15 से 26 आयत तक। उस वक्त हजूम में से बास ने कहा कि यीशु बदरूहों के सरदार बाल ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है और उन्हें आजमाइश के लिए आसमान पर से कोई निशान उससे मांगा। मगर उसने उनके ख्यालों को जानते हुए उनसे कहा कि जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो वैरान हो जाएगी और घर पर घर गिरेगा। बस अगर शैतान अपने ही में मुखालफत रखे तो उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बाल ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। तो अगर मैं बदरूहों को बाल ज़बूल की मदद से निकालता हूँ, फिर तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूँ तो बेशक खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची है। जब कोई मुसल्ला ज़ोरावर अपनी हवेली की हिफाजत करे तो उसका माल महफूज रहता है। लेकिन अगर कोई उससे भी ज़ोरावर आकर उस पर गालिब आए तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरा मुखालिफ है और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो बेआब जगहों में आराम ढूंढती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर को जिससे निकली हूँ लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा और संवारा हुआ पाती है। तब जाकर और 7 रूहें जो उससे बदतर हैं अपने साथ लाती है और आकर उसमें बसती है, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि फरीसियों ने मसीह पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बाल ज़बूल का साथी है। यीशु ने इस इल्ज़ाम के ख़िलाफ़ 2 दलीलें पेश कीं। पहली, अगर शैतान ही अपने कारिंदों को निकालना शुरू कर दे तो वो अपने ख़िलाफ़ काम करने वाला होगा और इस तरह उसकी अपनी बादशाही बर्बाद हो जाएगी। और दूसरी दलील इस तरह से दी कि यहूदियों में ऐसे झाड़ फूंक करने वाले लोग थे जो बदरूहों को निकालने के दावे करते थे और फरीसी उनकी तस्दीक करते थे। यीशु का बदरूहों पर इख्तियार इस बात को साबित करता है कि वो मसीह है और कि उसमें रूह कुदस का इख्तियार है। रूह कुदस के ख़िलाफ़ कुफर दीदा दानिस्ता मसीह को रद्द करना है। ये गुनाह अपनी नौयत में ऐसा है कि इंसान को निजात की पहुंच से परे ले जाता है। वो बज़ाहिर बड़ा अजीब नज़र आता है, लेकिन इसकी वजह ग़ालिबन ये है कि ये पाक रूह ही है जो इंसान के दिल में निजात का पैगाम लेकर आता है। अब फरीसियों ने यीशु से निशान तलब किया जिससे साबित हो जाए कि वो मसीह है। यूहन्ना नबी मसीह की मौत और जी उठने की मिसाल है और ये यीशु को मसीह साबित करती है जिसमें बहस की गुंजाइश नहीं। सबा की मलिका एक और निशान है। उसका मुकाबला फरीसियों से किया गया है। वो बड़े ज़ौक़ और शौक़ से सुलेमान की हिकमत सुनने आई थी, लेकिन फरीसियों ने उसकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया जो सुलेमान से भी बड़ा है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।